हेलो नमस्कार, मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल श्योर फिजिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी 12th क्लास में जो हमारा लास्ट टॉपिक हमने किया था दैट वाज इंटरनल रेजिस्टेंस, टर्मिनल वोल्टेज एंड ईएमएफ ऑफ द सेल। आज हम इस यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे और वो है हमारा ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो इसको करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो जो भी मैं डालता हूँ वो मिलती रहे। तो आइए हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स करते हैं। ग्रुपिंग ऑफ सेल्स सेम उसी तरह से करेंगे जैसे हमने ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स किया था। तो चलिए ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में हम सबसे पहले करते हैं सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग, तो इसमें हमने क्या निकालना है कि जब दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो उनका नेट ईएमएफ कितना आएगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, ये हमने ड्राइव करना है। तो जैसे मान लीजिए ये हमारे पास दो सेल है, इसका ईएमएफ E1, इसका ईएमएफ E2, ये पॉइंट A, ये पॉइंट B and suppose this point is C. Internal resistance of this cell is R1 and internal resistance of this cell is suppose R2 and total current flowing through the cell is I, मतलब I is the total current given by the combination। ये combination total current I दे रहा है हमें किसी भी external resistance के अंदर। ओके, तो ये दो सेल है, ईएमएफ इसका E1, इसका E2, इसमें से दोनों में से करंट आई जा रहे हैं। R1 R2 इनके इंटरनल रेजिस्टर्स हैं। तो कल मैंने एक आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला बताया था कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ माइनस, ईएमएफ में से क्या माइनस कर दें, जो इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है उसे माइनस कर दें तो वो टर्मिनल वोल्टेज आएगी। टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी, ईएमएफ माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहां पर मान लीजिए लेट E1 E2 बी द EMFs ऑफ टू सेल्स connected in series between 2 points A and B। A और B के बीच में दो सेल कनेक्टेड है, उनका ईएमएफ है E1 E2। R1 R2 be the internal resistances of टू सेल्स, दोनों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 है। तो सबसे पहले हम इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालेंगे। ओके, I मान लेते हैं क्या है, टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन से हम टोटल करंट कितना ड्रॉ कर रहे हैं, I। तो चलिए हम सबसे पहले इसका टर्मिनल वोल्टेज निकालते हैं। तो मान लो इस A पॉइंट का पोटेंशियल VA, C पॉइंट का पोटेंशियल VC और B पॉइंट का पोटेंशियल VB मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल VA, नेगेटिव टर्मिनल का इधर पोटेंशियल VC और इसका पोटेंशियल पॉइंट B का VB। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VC, इसका टर्मिनल वोल्टेज कितना होगा, VA माइनस VC। टर्मिनल वोल्टेज मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्लोज सर्किट में। तो VA माइनस VC, VA इस टर्मिनल का, VC इस टर्मिनल का, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VA माइनस VC। टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल होता है, ये इसका EMF E1 माइनस I इंटू R1, इसका EMF माइनस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप, तो E1 माइनस I R1, ये इसका टर्मिनल वोल्टेज हो गया। सिमिलरली इसी तरह से हम दूसरे सेल का निकालेंगे, इसका सिमिलरली इसका कितना होगा, इसका देखो इस एंड का VC और इस एंड का VB,
इस टर्मिनल का VC है, इस टर्मिनल का VB, तो इसका हो जाएगा VB माइनस VC, सॉरी VC माइनस VB, VC माइनस VB, इसका टर्मिनल वोल्टेज वो हो जाएगा इसका EMF E2 माइनस IR2, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप। ओके, तो ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज पहले सेल का और ये आ गया दूसरे सेल का। तो नेट टर्मिनल वोल्टेज A और B के बीच में कितना हो जाएगा, तो वो देखिए, नेट टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन। तो हम क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो गया, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, इधर ऐड किया है ना, VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, इधर ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो E1 प्लस E2, और इसमें से माइनस I कॉमन ले लेंगे तो रह जाएगा R1 प्लस R2, VC प्लस VC माइनस VC कैंसिल, तो VA माइनस VB रह गया, ये VA माइनस VB, ये मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। ओके, तो ये आ गया टर्मिनल वोल्टेज VA माइनस VB अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज आ गया। अब एक काम करते हैं कि नहीं, अब एक काम करते हैं कि इन दोनों सेल को हटा के एक सेल कनेक्ट कर देते हैं, VA, ये मान लो क्या है, इक्विवेलेंट। जैसे दो सेल कनेक्ट किए हुए थे, इन दोनों को हटा के हमने एक सेल कनेक्ट कर दिया, ठीक है, वो अकेला ही I करंट दे रहे हैं, ये दोनों मिलके I करंट दे रहे हैं, ये अकेले ही I करंट दे रहे हैं, और मान लो इसका नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R है, जितना इस पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, उतना इसका अकेले का है R, यानी कि ये अकेला सेल इन दोनों का इक्विवेलेंट हुआ, इन दोनों के बराबर होगा। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि EEQ is the equivalent EMF of combination, ये कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट है, और R मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। तो बेटा इसके लिए क्या लिखेंगे, इसका वोल्टेज VA और इसका VB, तो VA माइनस VB इज E इक्विवेलेंट, इसका EMF माइनस IR, क्यों, इसका कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। और इक्वेशन सेकंड क्या थी, तो सॉरी फोर्थ, और थर्ड इक्वेशन क्या थी, VA माइनस VB इज E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2, ये थी थर्ड। अब इन दोनों को कंपेयर करें, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे, इक्वेट करोगे, तो देखिए इसकी जगह तो ये है ही, तो E इक्विवेलेंट कितना आ गया, E1 प्लस E2, यानी कि नेट EMF कितना आ गया, E1 प्लस E2, I की जगह I है, तो R किसके इक्वल आ गया, R1 प्लस R2। और ये तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे दो सेल सीरीज में है, तो उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में है, तो नेट रेजिस्टेंस तो यही आएगा। तो जब दो सेल सीरीज में जुड़े हुए हों, और कैसे जुड़े हुए हैं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से, तो नेट EMF E1 प्लस E2 आएगा, मतलब उनके EMF का सम आएगा। If there are n number of cells, if there are n number of cells, तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन En, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, R1 प्लस R2 एंड सो ऑन प्लस
n, तो ये हम n नंबर ऑफ सेल्स के लिए कर सकते हैं। यहां पे एक चीज और समझने वाली है, क्या मैं आपको बता देता हूं अभी। तो यहां पर हम देखेंगे कि दो सेल सीरीज में हमने कनेक्ट किए हैं, तो इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव से। मान लो ऐसा हो कि इस तरह से है, मान लो ये E1 ये E2 ये R1 ये R2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इसका R1 है। आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या फर्क है, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन यहां पर तो नेगेटिव नेगेटिव ही जुड़ गए बैटरी सेल के, या ऐसे भी हो सकता है। यहां पर भी क्या है, लाइक टर्मिनल जुड़ रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ गए और यहां पे नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन यहां पर नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ रहे थे, तो है तो ये भी सीरीज में, लेकिन नेट ईएमएफ पता है कितना आएगा, E1 माइनस E2, यहां पर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ये ध्यान रखना यदि लाइक टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं तो, क्योंकि आप समझिए भाई ईएमएफ क्या होता है, वर्क डन। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहां पर है क्यू चार्ज, तो इस बैटरी का टर्मिनल उसे इधर उधर रिपेल करेगा, मान लो पॉजिटिव है और ये इधर रिपेल करेगा, तो नेट फोर्स घटेगा ना इसके ऊपर, नेट फोर्स कम होगा तो वर्क डन कम होगा, तो वर्क डन का मतलब ईएमएफ कम, तो आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस तो वही R1 प्लस R2, रेजिस्टेंस माइनस नहीं होंगे, रेजिस्टेंस प्लस ही होंगे, ईएमएफ माइनस हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गया। तो अभी हम करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, ओके। पैरेलल ग्रुपिंग, अब हमारा दूसरा टॉपिक इसमें पैरेलल ग्रुपिंग। यहां पे देखिए दो सेल पैरेलल में कनेक्टेड है, दो पॉइंट ए और बी के बीच में, दो पॉइंट्स है हमारे पास ए और बी, ये दोनों सेल पैरेलल में जुड़े हुए हैं ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव यहां जुड़ रहे हैं, नेगेटिव से नेगेटिव यहां जुड़ रहे हैं। इसका ईएमएफ E1, इसका E2, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसका R2, ये करंट I1 दे रहा है, ये I2 दे रहा है, करंट तो अलग अलग होंगे इनके, और इन दोनों करंट का टोटल करंट बाहर कितना जा रहा है, I1 प्लस I2, उसे हम क्या मान रहे हैं, टोटल करंट, ओके। और फिर वापस इधर से करंट आएगा ना, वापस ये I, जो कि I1 प्लस I2 है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, I1 इधर I2 इधर। जब सेल का कॉम्बिनेशन होता है, कोई ग्रुपिंग इस तरह की होती है, मिक्स्ड ग्रुपिंग होती है, वहां पर क्या होता है कि कोई सेल जितना करंट देगा वापसी में उसको उतना ही करंट मिलेगा। तो जैसे इसने I1 करंट दिया था, इधर आगे जाके चाहे वो ऐड हो सब्ट्रैक्ट हो कुछ भी हो, वापसी में इधर उतना ही करंट आएगा, I1 डिवाइड होके उतना ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल में आपने डायग्राम देख लिया, लेट E1 E2 be the EMFs of two cells connected in parallel combination between 2 points A and B, R1 R2 be the internal resistances of two cells, and I1 I2 be the current drawn from two cells रेस्पेक्टिवली, I1 उससे और I2 इससे। अब क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो टर्मिनल वोल्टेज दोनों का सेम होगा, टर्मिनल वोल्टेज दोनों का मान लो कितना है V, टर्मिनल वोल्टेज सेम होगा पैरेलल में, करंट अलग अलग है, तो V टर्मिनल वोल्टेज है, मान लीजिए V इज द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस कॉम्बिनेशन, अक्रॉस कॉम्बिनेशन कह सकते हैं या अक्रॉस ईच सेल भी कह सकते हैं। तो पहले वाले सेल के लिए टर्मिनल वोल्टेज, उसका ईएमएफ माइनस उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में ड्रॉप, इसका ईएमएफ E1 माइनस इसके इंटरनल रेजिस्टेंस में कितना ड्रॉप होगा, I1 R1। तो यहां से आप I1 निकाल लेंगे, जो कितना आएगा
I1 R1 को इधर ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, तो यहां से I1 किसके इक्वल हो गया, E1 माइनस V अपॉन R1। ऐसे ही दूसरे के लिए सिमिलरली E इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V और I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, ये इक्वेशन सेकंड और ये है फर्स्ट और ये सेकंड। अब हमें पता है कि टोटल करंट I1 प्लस I2 है, टोटल करंट जो है वो कॉम्बिनेशन का I1 प्लस I2, सो I इज इक्वल टू I1 E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस I2 E2 माइनस V अपॉन R2। सो I इज इक्वल टू, कैसे कर सकते हैं इसको, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R1 माइनस V अपॉन R2, तो माइनस V कॉमन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो यहां से I इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, एलसीएम लेंगे E1 R2 E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, तो हम यहां से V की वैल्यू निकालेंगे, V इज इक्वल टू निकालेंगे, तो क्या करेंगे, इस पूरी टर्म को इधर ले आएंगे, तो V इंटू R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, इसको उधर ले जाइए, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I को उधर ले गए, तो V R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दे, तो V इंटू R1 प्लस R2 E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I इंटू R1 इंटू R2। हमने दोनों तरफ R1 R2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कट जाएगा इधर हो जाएगा, तो V किसके इक्वल आएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो ये V आ गया, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, ये V आ गया हमारा। ओके, अब V आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों सेल को हटा के A और B के बीच में एक सेल लगाएंगे, ये A और ये B, इक्विवेलेंट और रेजिस्टेंस मान लो उसका R है, और I करंट और V टर्मिनल वोल्टेज। देखिए, ये अकेले सेल के अक्रॉस टर्मिनल वोल्टेज V है, यहां कॉम्बिनेशन के अक्रॉस V था, ये दोनों मिला के I करंट दे रहे थे, ये अकेला ही I करंट दे रहा है, ठीक है, और इन दोनों का जो नेट रेजिस्टेंस है उसके अकेले का नेट रेजिस्टेंस R है, तो ये अकेला सेल इन दोनों का इक्विवेलेंट हुआ ना, तो हम लिखेंगे कि मान लीजिए E इक्विवेलेंट इज द इक्विवेलेंट EMF ऑफ कॉम्बिनेशन, और R मान लीजिए क्या है, नेट रेजिस्टेंस ऑफ क्या, कॉम्बिनेशन, तो इसके क्रॉस V कितना हो जाएगा, E इक्विवेलेंट माइनस IR, भाई इसके क्रॉस भी तो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज उतना ही है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को किससे कंपेयर करो, जो हम पहले कर चुके हैं, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, इससे कंपेयर करेंगे,
V की जगह V, E इक्विवेलेंट की जगह ये पूरा आ गया, यानी कि इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आ गया, E1R2 प्लस E2R1 अपॉन R1 प्लस R2। ये नेट ईएमएफ आ गया। आप इससे कंपेयर करेंगे तो ये इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया दोनों का पैरेलल में। I की जगह I, तो R कितना आ गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये नेट रेजिस्टेंस आ गया। पैरेलल में दो रजिस्टर का रेजिस्टेंस यही तो आता है। पैरेलल में दो रजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना आता है, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये कॉम्बिनेशन का आ गया। एक छोटा सा केस है इसमें कि यदि दोनों सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम हो तो मतलब टू सेल्स इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल। मान लो स्पेशल का केस करते हैं कि इफ टू सेल्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब उनका ईएमएफ भी सेम, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम, मतलब E1 E2 मान लो किसके इक्वल है, E के, E से दोनों का ईएमएफ कितना है E, एंड लेट R1 R2 दोनों का किसके इक्वल है, R डैश के इक्वल, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम, इंटरनल और ईएमएफ भी सेम। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना हो जाएगा, E1 R2, तो E1 E2 तो दोनों E है ना, E1 E2 तो दोनों E है, और R1 R2 दोनों R डैश है। तो E R डैश प्लस E R डैश अपॉन R डैश प्लस R डैश, E R डैश प्लस E R डैश अपॉन R डैश प्लस R डैश, दोनों का ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस सेम। तो ये हो जाएगा 2E R डैश अपॉन 2E R डैश अपॉन 2R डैश, यानी के इक्विवेलेंट ईएमएफ उन्हीं एक के इक्वल आ रहे हैं। यानी कि नेट ईएमएफ तो उतना यार जितना एक का है। जब आपने दो सेल को, आइडेंटिकल सेल को पैरेलल में कनेक्ट किया तो नेट ईएमएफ कितना आ रहा है जितना एक सेल का ही है। तो आप पूछो फिर फायदा क्या है दो सेल को पैरेलल में कनेक्ट करने का, तो अभी फायदा पता चलेगा। नेट रेजिस्टेंस देखो R कितना हो जाएगा, R डैश इंटू R डैश अपॉन R डैश प्लस R डैश, यानी के R डैश स्क्वायर अपॉन 2R डैश, एक कट जाएगा R डैश बाई 2। तो फायदा क्या हुआ है कि ईएमएफ तो एक के बराबर ही है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है कॉम्बिनेशन का। मान लो हमारे पास 10 सेल है, आइडेंटिकल सेल है, और उनको सबको पैरेलल में कनेक्ट करेंगे 10 को, तो नेट ईएमएफ तो एक के सेल के ईएमएफ के बराबर ही आएगा, लेकिन नेट इंटरनल रेजिस्टेंस 1/10 हो जाएगा, यानी कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम कब सीरीज में कनेक्ट करना चाहेंगे सेल्स को, कब पैरेलल में, जब सुनो सीरीज में कब करेंगे, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, तो हम सेल्स को कनेक्ट करेंगे सीरीज में ताकि नेट वोल्टेज ज्यादा मिले हमें। और पैरेलल में कब करेंगे, जब एक्सटर्नल की कंपैरेटिवली सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लें, और ये पूरा डेरिवेशन आप खुद करके देखें, खुद प्रैक्टिस करें, नोट करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।